छोटे बच्चे के सर को कैसे गोल किया जाए। अक्सर आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जिनका सर चपटा होता है या कई बार उतना प्रॉपर शेप में नहीं होता है। तो बच्चे के सर को शेप में कैसे लाएं, क्या नुस्खे हो सकते हैं, क्या ध्यान रखने की वाली बातें होती हैं, सबके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। छोटे बच्चे का सर अक्सर देखा जाता है कि जिन महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है, तो जब बच्चे की क्राउनिंग होती है यानी कि सर बाहर निकलता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और निकलने के टाइम पे जब ये रिलीज़ होता है तो अपनी शेप भी वो चेंज करता है। लेकिन अगले 3 महीने तक इसकी शेप में बहुत सारी परिवर्तन हो सकती है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो बहुत हद तक आपके बच्चे का सर गोल हो सकता है। अब जब बच्चे का सर जब निकालने की जब समय होती है उस टाइम पे थोड़ा सा ये लंबा एलोंगेटेड भी हो सकता है, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है, क्योंकि माता प्रकृति ने इस तरह की डिज़ाइनिंग की है कि जब बच्चे की क्राउनिंग हो रही होती है उस टाइम पे भी अगर अच्छे से ध्यान रखा जाए। और अगर कई बार क्या होता है कि अगर संकरा है, अगर आपका सर्विक्स संकरा है, पतला है थोड़ा, तो वहाँ पर एपिज़ोटोमी देना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जो डॉक्टर्स होती हैं तुरंत आपको एक चीरा लगाती हैं। चीरा या तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है या तो तिरछा होता है, जिसकी वजह से आसानी से बच्चे का सर निकल जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर दिया जाए तो उसमें नसें भी कई बार दबने का खतरा होता है, जो कि डॉक्टर ऐसे कोई भी रिस्क नहीं लेती हैं बल्कि एपिज़ोटोमी ही कर देती हैं, और जिसकी वजह से बच्चे का सर आसानी से निकल जाता है। लेकिन फिर भी बच्चे का सर पूरी तरह से गोल नहीं होता है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो गोल होना शुरू होता है। अगले 3 महीने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जब तक बच्चे की जो गर्दन होती है वो अगर स्टेबल ना हो जाए, वो बंध ना जाए, तब तक आपके बच्चे के सर में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, आप अपने बच्चे के सर में हमेशा तेल की मालिश ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा तेल ओवर आपको नहीं डालना है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेल डालती हैं तो क्रेडल कैप भी आने के चांसेस बनते हैं, लेकिन आपको लिमिटेड लेकिन रेगुलर बेसिस पे बच्चे को ऑयलिंग ज़रूर करना चाहिए। जब बच्चे को मालिश करने के लायक जब हो जाता है, रेडी हो जाता है, तो आपको हल्के हल्के हाथों से बच्चे के सर को मालिश ज़रूर करना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बड़ी घर की महिलाएं होती हैं, जैसे दादी नानी, इस तरह के लोग क्या करते हैं कि हल्का हल्का बच्चे के सर को सहलाते हुए, थोड़ा सा उसको प्रेशर इतना नहीं देना है, हल्के हल्के सहलाते हुए बच्चे के जो सर को थोड़ा सा राउंड करने की कोशिश करती हैं, जो एक सही प्रैक्टिस है अगर सही ढंग से किया जाए। लेकिन अगर माँ नहीं है, उनको पहली बार अगर प्रेगनेंसी हुई है और उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि कितना प्रेशर लगाना है, तो आप इस तरह के कोई भी स्टंट ना करें, बल्कि उसको एज इट इज छोड़ दें, क्योंकि बच्चे का सवाल है और आपको उसको बिल्कुल केयरफुली हैंडल ज़रूर करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, आप सरसों के तकिए का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सरसों का तकिया बहुत ही ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक नॉर्मली कपड़ा लेना है, छोटा सा, मतलब स्क्वायर साइज़ का, और उसको आप सिल लीजिए, जैसे कि तकिए के फॉर्म में आपको बना लेना है, और उसके अंदर आपको सरसों भरना है। बहुत टाइट नहीं भरना है जिससे कि बच्चे के सर को प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि आप बच्चे के सर को उसी तकिए पर रखिएगा। तो जब ये तकिया जहाँ पर ये हल्का थोड़ा लूज़ होगा, तो जब अगर आप बच्चे को यहाँ पर जब लेटाइएगा तो वो अपना एक पूरा शेप ले लेगा, यानी कि उस शेप के वजह से बच्चे का जो सर है वो गोल होना प्रारंभ होता है धीरे धीरे। तो ये एक दिन ओवरनाइट ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे आपको 3-4 महीने वेट करने हैं, तब आप समझ पाइएगा कि बच्चे की जो हेड है वो गोल होना स्टार्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा उसके अंदर ढेर सारा सरसों आपको नहीं भरना है, नॉर्मली आपको भरना है इतना जितना कि वो आराम से शेप ले लें। और बच्चे को सिर्फ और सिर्फ आपको सर के बल पे ही ऐसे नहीं सुलाना है कि बिल्कुल फ्रंट पे आप सुला रहे हैं। कई बार करवट भी लीजिए, राइट करवट, लेफ्ट करवट, आपको बच्चे को करवट देकर भी सुलाना है। गोद की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि बेड पे ही बच्चे को डालें, और ख़ास करके वो सरसों के तकिए के ऊपर अगर आप सुलाइएगा तो बच्चे का जो सर है वो आसानी से गोल हो जाएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर बच्चे का सर बहुत ज़्यादा टेढ़ा है तो उसको फिर भी थोड़ा सा अपने हिसाब से ठीक करें, लेकिन एक्सेस प्रेशर देना या फिर उसको डिस्कम्फर्ट करना, ये सब कुछ बिल्कुल गलत है। तो आपका बच्चे का सर को ढंग से रखना ज़्यादा ज़रूरी है, उतनी शेप को ठीक से रखना ज़रूरी नहीं है। तो आप उसकी केयर करें, मालिश वगैरह करें, लेकिन इस सरसों के तकिए का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही क्लियरली है कि रामबाण उपाय है। बचपन से चलती आ रही हैं चीज़ें, बहुत पुरानी सभ्यताएं चलती आ रही हैं, इस तरह की चीज़ें हमने बचपन से देखा है। जिसकी भी बच्चे का जन्म होता था सरसों का तकिया इस्तेमाल करते थे। पहले समझ में नहीं आता था कि क्यों होता है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि सरसों का तकिया जो होता है बच्चे के जो सर को शेप को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करें।
होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।